बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। FM1 के लाहौर लाइव स्टूडियो से प्रोग्राम बसीरत के साथ काशिफ कुरैशी में सुनने वालों की खिदमत में हाजिर। रब सोने की रहमत और फजल करम से रेडियो पाकिस्तान FM 101 की सभी से है अल्लाह की रहमत और फजल करम से कि हम लोग हर जुमे को शाम 4 से 5 मिल बैठते हैं अपने दीन और ईमान को ताज़ा करने के लिए, यकीनी तौर पर दीन को सीखने की कोशिश करते हैं और इस कोशिश को कामयाब बनाते हैं हमारे बहुत ही मोहतरम प्रोफेसर सैयद अहमद खान साहब। और जनाब यकीनी तौर पर इस कोशिश और काविश का सेहरा जाता है हमारे बहुत ही मोहतरम हमारे हेड ऑफ FM 101 लाहौर मुस्तफ़ा कमाल साहब, जो कि ख़ुसूसी तौर पर इस प्रोग्राम के लिए जनाब बहुत मेहनत करते हैं और यकीनी तौर पर इसको कामयाब करने में उनका बहुत बड़ा हाथ है। और इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में भी मौजूद है, तो वेलकम कहते हैं जनाब सैयद खान साहब को। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मिजाज बखैर हैं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल। अस्सलाम वालेकुम कमाल साहब। वालेकुम अस्सलाम। मिजाज बखैर। अल्लाह पाक का करम है और उम्मीद करते हैं कि हमारे सुनने वाले भी खैर वफियत से होंगे और उनके लिए बहुत सी दुआएं। अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ऐसे और मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्रोफेसर सैयद अहमद खान साहब का जी कि हमारे प्रोग्राम के लिए तशरीफ़ लाते हैं और इतनी मुफीद और खूबसूरत बातें होती हैं। बेशक हमारे इल्म में भी इजाफा होता है, हमारे सुनने वालों के इल्म में भी इजाफा होता है। बेशक और आज मैं तारफ़ करवाना चाहूँगा कि आज हमारे इस प्रोग्राम में प्रोफेसर जी अरशद मियाँ साहब भी तशरीफ़ रखते हैं जो कलाम सुनाएंगे। जी तो इंशाल्लाह ताला प्रोग्राम का इब्तिदा जो है वो हम करना चाहेंगे कि मैं प्रोफेसर साहब से अर्ज़ करना चाहूँगा कि प्रोफेसर साहब हर मुसलमान की ख्वाहिश है, बल्कि हम देखते हैं कि हमारे जो बुज़ुर्ग थे और वो आम तौर पे ये दुआ किया करते थे कि अल्लाह किसी का मोहताज न करे, मरते वक्त हमें कलमा नसीब हो और जो है इख्तिताम अच्छा हो। अच्छा इख्तिताम वही होता है जो कलमे से हो और ईमान पे हो। तो इन औसाफ को हासिल करने के लिए क्या अमाल होने चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुस्तफ़ा कमाल साहब, आपने बड़ी खूबसूरत बात की तरफ तवज्जो दिलाई। हम दुनिया में हमेशा रहने के लिए नहीं आए। बेशक कायनात का जर्रा जर्रा इस बात की गवाही दे रहा है कि ये दुनिया फना की तरफ जा रही है और हर वो चीज़ जिसमें तगय्युर पैदा होता है उसको बका नहीं है, इसलिए बका सिर्फ अल्लाह जल्ला मजदूर की ज़ात को है। बेशक उसने हमें ज़मीन पर अपना नायब बनाकर इसी मकसद की तरफ तवज्जो दिलाई कि तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम जन्नत से आए हैं, तुम क्या आमाल बजा लाओगे कि जिनकी वजह से तुम्हें जन्नत में दाखिल किया जाएगा। कुरान करीम ने दो टोक अल्फाज में ये फैसला सुना दिया कि फमन ज़ुहज़िहा अनिन नार व उदखिलल जन्ना फ़क़द फ़ाज़, कि जो जहन्नम की आग से बचाकर जन्नत में दाखिल कर दिया गया उसने ये ज़िंदगी कामयाब गुजारी। हुज़ूर नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने अपने इल्म और अमल के साथ अहले ईमान को जो जज्बा अता किया उसकी बुनियाद ही इसी बात पर थी कि हम इस दुनिया से ईमान की नेमत को लेकर जाएं, क्योंकि जिसको मरते हुए कलमा नसीब हुआ, हज़ूर इस्लाम का इरशाद है कि मन कान आखिर कलाम ही ला इलाहा इल्लल्लाह दाखिलल जन्नह, सुभान अल्लाह, कि जिसका इस दुनिया से जाते हुए आखिरी कलेमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह होगा वो जन्नत में दाखिल हुआ। अब सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन इसी अंजाम को हासिल करने के लिए इतनी मेहनत करते थे, उनकी ज़िंदगी मशक्क़त से गुज़रती थी, रात दिन अपने परवरदिगार की फरमा बरदारी में इस तरह कि नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उसवा हसना उनके हाथ से न जाने पाए। वो हर ऐसे काम से अपने आप को बचाते थे कि जिसकी वजह से सूए खात्मा का अंदेशा हो। और इस ज़मन में कुरान करीम ने बार बार जो हमें तकवे की तरफ तवज्जो दिलाई। आप देखें कि अल्लाह ताला ने अगर इबादत का हुक्म दिया तो फरमाया या अय्युहन्नास उअबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो इबादत की बदौलत। अगर हमें रोज़ों का हुक्म दिया गया तो कुरान ने कहा कि ए ईमान वालों, तुम पर पहले लोगों की तरह रोज़े फ़र्ज किए गए, लअल्लकुम तत्तक़ून, ताकि तुम्हारे अंदर तकवा पैदा हो। अगर कुरान करीम हमें कुर्बानी का हुक्म दे रहा है तो उसमें भी वाज़े तौर पर हमें यह तालीम दी जा रही है कि लन यनालुल्लाह लुहूमुहा वला दिमाउहा वलाकिन यनालुहु तक़वा,
कि हमेशा ज़हन में रखना कि तुम जो कुर्बानी देते हो इसका गोश्त और खून अल्लाह को नहीं पहुंचता, बेशक, बल्कि अल्लाह को तुम्हारा वो तकवा पहुंचता है जो इसकी बदौलत तुम्हें हासिल होता है। सुभान अल्लाह। तो हर वो मुसलमान जो कलमा पढ़ने के बाद सबसे बड़ी आरजू उसकी यही होती है कि मुझसे ऐसे आमाल सरजद हों कि मेरा खात्मा ईमान पर हो और मैं कब्र को भी जन्नत का बाग पाऊँ और क़यामत के दिन भी अल्लाह ताला मुझे कामयाब लोगों में दाखिल फरमाकर जन्नत का हकदार बनाए। पैगम्बर रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कब्र के मुतल्लिक वाज़ेह तौर पर फरमा दिया कि या तो ये जन्नत के बागों में से एक बाग है या जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा। हम देखते हैं कि सैयदना हजरत उस्मान ज़ुन्नूरैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़िंदगी इस तरह गुजर रही है कि यूं ही आपके सामने कब्र का जिक्र आता है तो ज़ारो कतार रोना शुरू कर देते हैं, आपकी दाढ़ी मुबारक आंसू से तर हो जाती है। आपसे पूछा गया कि ए उस्मान, तुम्हारे सामने जहन्नम का जिक्र होता है, उसको सुनकर तुम्हारी ये कैफियत नहीं होती जितना कि कब्र को। तो आपने इस अच्छे खात्मे की तरफ किस अंदाज से तवज्जो दिलाई। फरमाया कि कब्र वो पहली जगह है जहाँ बराह रास्त अल्लाह की नज़र बंदे पर पड़ती है। अगर वहाँ अल्लाह ने अपना बना लिया, आने वाली सारी मंजिलें आसान होती चली जाएंगी, और अगर यहाँ अच्छा ना हुआ। अब यही फिक्र थी जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक एक सहाबी रज़ियल्लाहु अन्हु के रगो पै में सरायत कर दी थी, उनको इसका आदी बना दिया था। आज हम जब इस हकीकत को सामने लाते हैं, पहली बात तो ये है कि हमें वो माहौल ही नहीं दिया जा रहा कि जिसकी वजह से हर मुसलमान इस बात की तरफ मुतवज्जे हो। क्योंकि आप ये देखें कि कुरान हकीम के वो तमाम हिस्से जो हिजरत से पहले नाजिल हुए, उनमें अकीदा तौहीद के बाद सबसे ज़्यादा तवज्जो अकीदा आखरत की तरफ दिलाई। क्योंकि अकीदा आखरत ही वो चीज़ है जो इंसान के किरदार और उसकी अखलाक में वो नुमायाँ तब्दीली लाती है, जिसकी वजह से हम हकीकी मानों में इंसानियत का रूप पा सकते हैं, इंसानियत के हकीकी समारात से हम लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। और अगर आखरत का अकीदा हमारी ज़िंदगी से खारिज कर दिया जाए तो फिर आप हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक जितनी भी नाफरमान कौमें हैं उनको देखें, उन्हें इस बात की कोई फ़िक्र नहीं थी कि हमारा ख़ात्मा कैसा होना है या कैसा नहीं होना। उन्हें एक ही फ़िक्र थी कि किसी तरह बस हमारी दुनिया संवर जाए, क्योंकि आखिरत पर वो यकीन ही नहीं रखते थे। सैयदना हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह, औलिया अल्लाह में आपका एक नाम है, उनकी खिदमत में ईद से एक रोज़ पहले कुछ नौजवान आते हैं और कहते हैं हुजूर हमें ईद का कुछ कता लिख कर दीजिए। अब सैयदना हज़रत शेख अब्दुल कादिर जिलानी रहमतुल्लाह अलैह चूँकि फ़ारसी नस्ल थे, लेकिन बगदाद में आए और उलूम अरबिया में भी आप कमाल को पहुँचे, तो आपने फ़ारसी में एक कता लिखा। वो हमारे इस मकसद को कितना नुमायाँ कर रहा है जिसकी तरफ हम सुनने वालों को तवज्जो दिला रहे हैं। फरमाते हैं कि खल्क में गोयत के फरदा रोज़ ईद अस्त, खुशी दर रूए हर मोमिन पदीद अस्त। मखलूक को आज देखो जिसकी भी ज़ुबान चलती है, जिसकी ज़ुबान पर भी कोई बात आती है, वो ये कि कल ईद है, खुशी का दिन आ रहा है, लोग खुश हो रहे हैं कि कल ईद है। फरमाते हैं कि दरार रोज़े के बा ईमान बेमीरम मराओ दर मुल्क खुद आरोज़ ईद अस्त। अब्दुल कादिर की ईद तो उस दिन होगी जब उसका खात्मा ईमान पर हो। सुभान अल्लाह। एक और बहुत मशहूर वलीउल्लाह हैं, उनके मोहल्ले में एक तेलन रहती थी। उनका गुजर जब वहाँ से होता तो वो उनसे मजाक करते हुए कहती कि ये बताओ तुम्हारी दाढ़ी बेहतर है या मेरे बैल की दुम। अल्लाह अकबर। अब ये सुनकर खामोश हो जाते हैं। जिस दिन उनका विसाल हुआ, उन्होंने फरमाया कि मेरे जनाजे को उस तेलन के दरवाजे के आगे से लेकर गुजरना, वहाँ ज़रा रुक जाना। वहाँ जब रुके तो मरने के बाद अल्लाह ताला अपने बंदों पर जो करम करता है, अल्लाह ताला के नेक बंदे अल्लाह के हाथ जो ताल्लुक़ रखते हैं, सुभान अल्लाह, उसकी बदौलत वो वहाँ तेलन के दरवाजे के आगे बैठ गए, उठ बैठे मरने के बाद।
और मुखातिब करके कहने लगे कि माई, आज मैं तुम्हें बताता हूँ कि मेरी दाढ़ी तुम्हारे बैल की दुम से अच्छी है, क्योंकि मैं ईमान लेकर जा रहा हूँ। उस वक्त तुम सवाल करती थी, मुझे पता नहीं था कि मेरा खात्मा कैसे होना है। तो हम जब सहाबा रज़ी अल्लाह अन्हुम को देखते हैं कि वो अपनी निगाह की कितनी हिफाजत करते थे, ज़ुबान को किस तरह काबू में रखते थे, अपने माल से सदक़ात व खैरात देते थे, खिदमत खल्क में लगे रहते थे, उसकी वजह यही थी कि कोई ऐसा काम ना हो। हम एक तालिब इल्म को देखते हैं कि उसने एक इम्तिहान पास करना है तो वो अपनी जब तक तमाम तर तवज्जो उस निसाब की तैयारी पर न लगाए तो उसे अंदेशा रहता है कि ना मालूम मैं आखिर में कामयाब भी होऊंगा या नहीं। तो इसी तरह इस्लाम ने हमें ज़िंदगी का एक निसाब दिया है और जिसमें इस बात की बड़ी अहमियत है कि सबसे पहले हम अपनी ज़ुबान की हिफाजत करें। और अगर हम अपनी ज़ुबान से किसी को तकलीफ़ देते हैं, किसी को गाली देते हैं, किसी की ग़ीबत करते हैं, तो हम अपनी आक़िबत से, अपने अंजाम से बेखबर हैं। इसी तरह हमारे ऊपर लाजिम है कि हम ये देखें कि कायनात में जो चीज़ें देखने के लिए हमें इजाज़त दी जा रही है, हम उन्हीं पर अपनी नज़र डालते हैं या हराम कामों की तरफ हमारी नज़रें उठ रही हैं। फिर ये कि सदका खैरात करना यकीनन इंसान को अच्छे खात्मे की तरफ ले जाता है, लेकिन उसके लिए आज इस बात की अशद ज़रूरत है कि हम ये देखें कि हम जो माल सदका खैरात करने लगे हैं, इसके हुसूल के लिए क्या हमने वो तरीके इख्तियार किए हैं जिनकी वजह से हमारे लिए ये हलाल और तय्यब हो। क्योंकि हमें कहा गया कि अनफिकू मिन तय्यबात मा कसबतुम, उन मालों में से सदका व खैरात करो जो तुमने कमाए हैं, जो पाकीज़ा हैं, तय्यबात। अब तय्यब बनाना माल को, असल में ये भी फ़िक्र आखिरत की तरफ और अच्छे अंजाम की सोच रखने वालों को ही ये चीज़ मैसर आती है, वरना द वर्ल्ड इज टू मच विद अस। हम इस बात का ख्याल ही नहीं करते कि हम कहते हैं जिस तरह भी हो सकता है माल हमारे पास आना चाहिए, फेयर अनफेयर की हमें कोई परवाह नहीं रहती। तो जब आदमी इस बात के लिए फ़िक्रमंद हो जाता है कि मैंने ये चंद रोज़ा ज़िंदगी गुजारने के बाद जब अल्लाह ताला के हुजूर हाजिर होना है, तो वहाँ पर मुझसे इस निसाब के 3 सवाल होंगे। अगर मैंने उन 3 सवालों का जवाब दे लिया तो मेरे लिए ये ज़िंदगी बामकसद हो गई। अगर मैं वहाँ पर इन 3 बातों का जवाब न दे सका तो मैंने इस दुनिया में कुछ नहीं कमाया। खा इसमें मेरा बैंक बैलेंस कितना हो, मेरे महल्लात किस तरह के हों, मेरी ताकत और इख्तियार के चर्चे हों, जो भी ज़माने के अंदर अंदाज हैं वो सारे के सारे उस वक्त बेकार होंगे, जबकि उसने ये फ़िक्र न की कि मेरा ख़ात्मा ईमान पर हो। मुझे जब कब्र में उतारा जाए और फरिश्ते आकर मुझसे पूछें कि मन रब्बों का, तो मैं बता सकूं कि मेरा रब अल्लाह है। वो पूछें माँ दीनों का, तो मैं ज़िंदगी किस अंदाज पर गुजारी, तो मैं जवाब दे सकूं कि दीन अल इस्लाम, मेरा दीन इस्लाम है, और मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पहचान मैं दे सकूं। लोगों ने फ़ारूक आज़म रज़ी अल्लाह अन्हु को ईद के दिन देखा कि ज़ारो कतार रो रहे। लोगों ने कहा कि आज तो खुशी का दिन है और आपकी ये कैफियत क्यों है? फरमाने लगे कि अल्लाह का मेहमान आया था। अब मैंने उस मेहमान की वो कदर व मंजिलत की जिसका वो हकदार था, या मैं उससे महरूम रहा। अब मुझे इस बात की फिक्र है कि वो मेरे हक में गवाही देता है या वहाँ मेरी हक के बगैर गवाही आती है, मेरे खिलाफ गवाही आती है। तो ये फ़िक्र नबी अकरम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमईन को अता की। और इसमें हम ये देखते हैं कि जो सहाबी रज़ी अल्लाह अन्हु जितने बड़े दर्जे का है, ये फ़िक्र उसके यहाँ उतनी ही ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा पाई जाती। मिसाल के तौर पर हम सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखते हैं कि उन्होंने एक ग़ुलाम की ड्यूटी लगाई हुई थी और वो आपके लिए खाना तैयार करता, और जब आप खाने पर बैठते तो उससे सारी तफसील लेते। जब वो सारी तफसील बता चुकता और आप मुतमईन हो जाते कि हाँ ये तमाम जो लुक़मे हैं हलाल और तय्यब तरीके से आए हैं, फिर आप उसको मुँह में डालते। एक दिन ऐसा इत्तेफाक हुआ कि आपको भूख लगी हुई थी, गुलाम ने खाना तैयार करके रखा और आपने मुलाजिम से पूछे बगैर, उस गुलाम से तहकीक किए बगैर लुकमा तोड़कर मुंह में डाल लिया।
वो गुलाम कहने लगा, हुजूर पहले आप अब इसकी तहकीक करते थे, आज बगैर पूछे आपने। फरमाया कि हाँ बताओ आज तुमने ये खाना कैसे तैयार किया। वो कहने लगा, ज़माने जाहिलियत में मैंने एक आदमी के साथ शर्त लगाई थी जी। मैं जीत गया था, उसने वो रकम उस वक्त नहीं दी थी, उसने आज वो रकम मुझे दी है और उससे मैंने ये खाना आपके लिए तैयार किया है। आपको फिक्र लायक हुई और उस वक्त तक चैन नहीं लिया जब तक कि हल्क में उंगलियां डाल डाल कर पेट में गया हुआ लुकमा निकाल नहीं लिया। अल्लाह। आज हम इस बात से दूर हैं, हम इस की परवाह नहीं करते कि हमारे पास जो कुछ आ रहा है वो किन ज़राए से है, और बल्कि हमारे सुनने वालों को ये हैरत होगी कि वो लोग जो महाफिल के नाम पर, जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम पर बहुत ज़्यादा पैसा खर्च कर रहे होते हैं, इनमें अक्सरियत उनकी होती है जो नमूद व नुमाइश की खातिर हराम पैसा लुटा रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही।